जिन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की कथा में, भगवान की लीला में, भगवान के भजन में, भगवान के वचनामृत में जिन जिन लोगों ने आंसू बहाए थे, जो जो भगवान के सामने रोए थे, उन्हें भगवान ने द्वापर में वरदान दे दिया था कि जो मेरे सामने रोएगा उसे संसार में कभी किसी के सामने रोना नहीं पड़ेगा, और जो मेरे यहाँ आकर के नृत्य करेगा, जो मेरे यहाँ नाचेगा, मेरे सामने नाचेगा, उसे जीवन भर कभी माया संसार में नहीं नचा पाएगी। इसलिए हमारा सबका सौभाग्य है कि हम भगवान के सामने ही आंसू बरसाएं। कोई फूल चढ़ाता था, कोई मिश्री खिलाएगा, कोई माखन खिलाएगा, जिसकी जो श्रद्धा है वह भगवान को देगा। पर गरीब भक्तों ने कहा कि कन्हैया, हमारे पास केवल तुम्हें चढ़ाने के लिए आंसू है, आंसू भी चढ़ाएंगे। तो उसने कहा, तुम यदि मुझे आंसू चढ़ाओगे तो मैं तुम्हें संसार में किसी के सामने रोने नहीं दूंगा। इसलिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमने आज आपसे प्रथम समय ही कहा था कि भगवान की जितनी बाल लीलाएं हैं वह हम सब ज्ञानी बन कर के नहीं सुने, गोपी भाव से सुने। ज्ञानी का भाव हमारे भीतर नहीं आना चाहिए, सदैव गोपी भाव आना चाहिए, और गोपी भाव से ही हम भगवान की कथा सुने। भगवान हमारे जीवन में आनंद दे, भगवान की भक्ति दे। कल आप सब भगवान के विवाह में सादर आमंत्रित हो। भगवान को किसी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का स्वयं विवाह माता लक्ष्मी से हुआ था, और भगवान जिस महल में रहते थे वह स्वयं सोने की लंका थी। सोने की जैसे द्वारिका बसाई, लंका बसाई, पर कितना अंतर है कि सोने की द्वारिका और सोने की लंका, दोनों में बहुत अंतर रहा। भगवान ने संतुष्टि से अपना जीवन जिया और सोने की द्वारिका में अपने परिवार के साथ रहे। भगवान भले हमें सोने का महल नहीं दे, सोने की द्वारिका नहीं दे, सोने की लंका में निवास नहीं दे, पर भगवान के विवाह से हम भगवान से निवेदन करें कि परमात्मा, जैसा तुमने रुक्मणी जी से विवाह करके अपने जीवन को मंगल में व्यतीत किया, ऐसा ही समाज में हर व्यक्ति का जीवन परमात्मा के आशीर्वाद से मंगलमय हो। यही कामना से हम भगवान के विवाह में पधारेंगे। सोने की द्वारिका वाले को हम कोई दहेज नहीं दे सकते। स्वयं महालक्ष्मी के साथ जिनका विवाह होने वाला है उन्हें हम क्या दे सकते हैं? केवल प्रेम दे सकते हैं। प्रेम से हम भगवान के द्वार पे आएं। जैसा रुक्मणी ने निवेदन किया था वही हम निवेदन करें। परमात्मा, हम तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है हमारी पकड़ ढीली हो और कभी भी तुम छूट करके चले जाओगे, पर रुक्मणी जी ने कहा कि तुम मेरा हाथ पकड़ लो। ब्याह क्या है साहब? ब्याह हाथ पकड़ने का ही खेल है। ब्याह का एक शब्द भी है कि हम उनके घर हमारे बेटे के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगने गए थे। ब्याह का एक नाम क्या है? हमारी बेटी के लिए हम हमारे ब्याई जी के घर उनके बेटे का हाथ मांगने गए थे। तो रुक्मणी जी ने भी कहा कि श्याम, तुम मेरा हाथ पकड़ो तो कभी नहीं छूटेगा। मैंने यदि हाथ पकड़ा और कभी मेरी पकड़ मजबूत नहीं रही और छूट गई तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए हम भी भगवान से केवल एक ही निवेदन कर लें